जी बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि अब देखो यहाँ पे जब मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने चाहूँगा तो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो वो डायरेक्ट बन जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन मसला क्या है कि आपका जो ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर है वो आपसे पैरामीटर मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको लाजमी पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनने जाएगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होता है? सबसे पहले पेरेंट की चीज़ें अटैच होती हैं। तो यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा वो कहेगा कि मुझे पैरामीटर दो, और आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर लिया नहीं है, तो कौन सी चीज़ उसके पास जाएगी? तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे भी एक पैरामीटर लाजमी लेना पड़ता है, जो कि हम किसको भेजेंगे? अपने फादर को भेजेंगे, फादर नेम। ठीक है, उस अब इसको अब हमें इस कंस्ट्रक्टर से निकाल के ये वैल्यू कहाँ पास करनी है? इस कंस्ट्रक्टर में पास करनी है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेस का कीवर्ड ब्रैकेट लगाते हैं और बताते हैं कि कौन सा वाला जो मेरे पास पैरामीटर है वो पास करना है। तो हमने कहा जो हमारे पास फादर नेम का पैरामीटर है वो पास कर दो किसको? बेस के कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, अब आपके पास ऑब्जेक्ट जब बनाने जाओगे किसका? स्टूडेंट का, तो वो भी एरर देगा। क्यों? क्योंकि कहेगा कि मेरे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो कि मैं अपने फादर को देता हूँ, अपने पेरेंट को देता हूँ, तो मुझे उसके लिए अपना पैरामीटर चाहिए होगा। अब हम इसको जो है इस तरीके से बनाएंगे तो अब मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुली बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आपके पास पैरामीटराइज इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर जब आ जाता है या कि इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर आ जाता है, तो आप देखोगे कि आप उस फादर नेम को इस्तेमाल नहीं कर रहे। उस फादर नेम को कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपका पेरेंट कर रहा है। तो जब जो आपके पास कंस्ट्रक्टर जहाँ पे आपके पास पेरेंट की वजह से हमें बनाना पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि स्टूडेंट का कोई काम नहीं कर रहा वो उसके साथ। एक्चुअली किसको चाहिए? वो पैरामीटर ह्यूमन के आपका जो पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है बेटा, ओके सर। समझ में आया? लेकिन सर हमने मेन मेथड में से ह्यूमन का ऑब्जेक्ट क्यों हटा दिया? उसको भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैंने इसलिए हटाया ताकि आपका फोकस जो है सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर रहे, जिसके ऊपर अभी हम चीज़ों को देख रहे थे। अगर आप चाहें तो उसको भी बना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी ठीक है। ओके सर। तो हमने कंस्ट्रक्टर्स में देखा, पहला सिंपल कंस्ट्रक्टर जो कि हम बनाते हुए आ रहे थे, उसके बाद पैरामीटराइज। ये है बड़ा कंफ्यूजिंग सर वैसे। बेटा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको क्लियर होगा। तो अब यस सर। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अब टाइम नहीं रहता, क्योंकि फिर अगर हम इसको बिल्कुल और ज़्यादा खींचेंगे, इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं समझाने के लिए, तो बाकी चीज़ें जो हैं उसके लिए टाइम बचेगा नहीं ऊप के अंदर। तो हमें क्या करना है कि हम जितना हो सके उसको सिंपल सिंपल करके आपको समझा दें। उसके बाद प्रैक्टिस जो है उसकी आपके ऊपर है। ठीक है, जब चीज़ें बनाओगे जी सर। तो उसमें जब इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो है आपकी प्रैक्टिस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। सर वैसे जीसीआर पे कोई बुक सजेस्ट कर दें जो हमारे पास उस पे पड़ी हो, एलएमएस के ऊपर, डिजिटल लाइब्रेरी पे। अच्छा, मैं आपको नाम बता देता हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हेड्स फर्स्ट सी शार्प। शीशा। हेड्स फर्स्ट सी शार्प सर कमेंट कर दें चैट पे। ओरिली की। हेड्स फर्स्ट सी शार्प ओरिली। क्लियर है? सर ओके ये सर। क्या है? ये बुक का नाम है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास जो है लास्ट हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हैं, दैट इज पैरामीटराइज इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा जो पास जो हमने जो स्टूडेंट के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें जो पैरामीटर लिया था वो किसको जा रहा था? हमारे पेरेंट क्लास को जा रहा था। लेकिन अब अगर हमें इसमें अपने लिए भी कोई पैरामीटर चाहिए तो हम क्या करते हैं? इसमें सिर्फ कॉमा लगा के यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब एक पैरामीटर जाएगा किसको, आपके पेरेंट को, एक पैरामीटर वो अपने पास रखेगा। पेरेंट को जो जाएगा उसको हम कैसे भेजेंगे, बेस का कीवर्ड लगा के, सबसे पहले 2 डॉट, फिर बेस का कीवर्ड, और फिर उस पैरामीटर का नाम जो कि हम पेरेंट को भिजवाना चाहते हैं। और दूसरे वाले को हमने अपने पास रखा जिसको हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब आप जब स्टूडेंट के उसमें जाओगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के रेफरेंस के ऊपर, तो वहाँ पे अब आपको 2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक मेरे पास जो है पहला वाला किसके लिए रखेगा, अपने पेरेंट के लिए रखेगा, जो कि उसने यहाँ से बेस के कीवर्ड से आगे भेजा पेरेंट के पास। और दूसरा वाला जो है इसने अपने पास रखा, जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है बेटा। सो कंस्ट्रक्टर्स आपके पास यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जांपल्स जो अभी हमने की हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर, वो सारी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप जब चीज़ों को देख रहे होगे तो आपके पास एग्जांपल्स जो है अवेलेबल होंगी। तो आज ओके सर। वो यहाँ तक ही था। आई होप ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हुआ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उसमें आपके पास चीज़ें कंफ्यूजिंग थी, लेकिन एक दो बार जब उसको बनाओगे, खुद कोड करोगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर। सर एक चीज़ पूछनी है, जो बुक आपने नेम भेजे तो ये कौन से एडिक्शन डाउनलोड करें? कोई भी एडिशन डाउनलोड कर लो बेटा, इसमें सेम है? सेम रहेगा, ये मेरे ख्याल से तो सेम है। इसमें ओप के कॉन्सेप्ट हैं या सब मतलब ऐसी हैं? इसमें पीएफ से लेके ओप तक के कॉन्सेप्ट्स हैं, पीएफ ओके सर, थैंक यू तक के थैंक सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, अब जो है अभी तक आपको जो समझ में आया है उसमें आपके कस्टम कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उसमें आपको प्रॉब्लम है, आई होप। तो अब एक काम करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, हम जो है हाँ, पैरामीटराइज इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सारे। तो टास्क दे रहा हूँ, आपके पास 10 मिनट है। क्या करोगे, आपने एक एग्जांपल बनानी है जिसमें क्या हो रहा हो, पैरामीटराइज एंड इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हो रहा हो। आपके पास कोड मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। आपने एक एग्जांपल कोड करनी है जो कि मैंने नहीं करवाई, अभी हमने ह्यूमन और स्टूडेंट की एग्जांपल ली थी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है किसी और एग्जांपल के ऊपर पैरामीटराइज एंड इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स बना के दिखाने हैं। स्टार्ट करें बेटा, टास्क आपके पास 10 मिनट है।
अच्छा, एग्जांपल जो है अब आपके पास विजिबल होगी। जी, किसने कर लिया बेटा क्लास?
किस किसने कर लिया? सर 2 मिनट प्लीज। ओके, इसके अलावा कोई स्टूडेंट जिसने कंप्लीट कर लिया हो? ठीक है, शहीर स्क्रीन शेयर करो। ठीक है शहीर, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, ब्रैकेट बेटा यहाँ पे बंद करोगे? हाँ, आखिर वाला ब्रैकेट हटा दो, आखिर वाला ब्रैकेट हटा दो। हाँ, अब उसके बाद ब्रांड के आगे ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो, आपने आपने जो स्ट्रिंग ली है उसका नाम ब्रांड है। कार्स के अंदर जो स्ट्रिंग ली है उसका नाम ब्रांड है, और आगे भिजवा रहे हो टाइप। तो टाइप तो यहाँ पे आपने कोई स्ट्रिंग ली ही नहीं, तो या तो ब्रांड का नाम टाइप कर दो, पूरे को हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइप की जगह पे ब्रांड आगे भिजवा दो। ठीक है, अब अपना कोड चलाओ। अच्छा, यहाँ पे सर मेरी वॉइस आ रही है? एक मिनट रुको बेटा। स्ट्रिंग जो है आपने सेकंड पैरामीटर में, हाँ, बेस के बाद स्ट्रिंग क्यों लिखा है? स्ट्रिंग नहीं आएगा। बेस के बाद स्ट्रिंग कहाँ लिखा है? क्यों लिखा है? स्ट्रिंग नहीं आएगा। ओके, डन। ओके सर, सही है, क्लियर हो गया। सर रन करूँ प्रोग्राम? हाँ, चलाओ। सर अभी भी एक एरर दे रहा है, ऊपर ऊपर किसी एक लाइन में इधर एरर दे रहा है सर, आपने व्हीकल ओबी न्यू व्हीकल वाली लाइन पे। क्योंकि आपने व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया और पैरामीटर नहीं दिया। पैरा आपको तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना है? व्हीकल और ओ, उसका होगा। यहाँ पे ओके सर, पैरामीटर तो नहीं, स्ट्रिंग डिक्लेयर, स्ट्रिंग टाइप वाला पैरामीटर जो स्ट्रिंग हमने नीचे दिया था सर, वो चलेगा? स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं करते यहाँ पे, सिर्फ पैरामीटर आता है भाई, सिर्फ वैल्यू भेजो। डिक्लेयर क्यों कर रहे हो उसको? हाँ, अब टाइप के अंदर ये स्ट्रिंग होनी चाहिए ना, टाइप का वेरिएबल बना हुआ है इस स्कोप में। स्ट्रिंग भेजो उसको, स्ट्रिंग सर इसके नीचे ये ऊपर ही रहो बेटा, वहीं पे रहो। इस वाली लाइन पे जो है ना, ये डिक्लेयर हुआ हुआ है यहाँ पे क्लियर तो हुआ हुआ है, लेकिन वहाँ सर। से वैल्यू तो भेजो। ओके। आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। अच्छा, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू, कोई, अब सही सर? चलाओ। सर मेरी आवाज सही है सर, वो उसने 0 शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट बेटा, किसी ने कर लिया हो तो मुझे बताओ, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। ठीक है, सही किया हुआ। ओके, फाइन है। इसके अलावा
जी क्लास, इसके अलावा किसी ने कंप्लीट कर लिया हो? अच्छा, जिनसे नहीं हुआ तो वो मुझे बताएं। शेयर स्क्रीन करो, स्क्रीन शेयर करो तो मैं जो है एरर आपके डिबग कर सकें उसको। स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, नो वन इज रिप्लाइंग। ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद जो है जा सकते हो सारे। हम्म, नकी रजा, अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, प्रेजेंट लिख के रोल नंबर के साथ चैट मैसेज में भेजो। नकी रजा, सैयद इस्माइल शाह, अली कमल हाशमी, मोहम्मद ताहिर, अली राज गुलाम, माहिरा जमाल, सैयद साकिबुद्दीन, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद राइफ खान, मोहम्मद सारिम, फैज़ान कमल, हातिम काहिद जौहर, सैयद सैफुद्दीन, नोमान अफजल, शाहमीर, इफ़रा वसीम, आबदीन अली, दुआउल ईमान, एमन यासीन, सुबहाना, सलमान महमूद, फसीन नसीर, महम फारूक, मोहम्मद ज़की, अब्दुल समद, मनाहिल लगारी, शहीद शकील, तला सईद, अदनान रईस। अब जो बच्चे जो हैं जिनको कोई सवाल नहीं है वो जा सकते हो सारे। जिनको सवाल नहीं है कोई भी वो जा सकते हो, बाकी क्लास में रहें और मुझसे पूछ लें क्या सवाल है। सर अभी पूछना ये था कि प्रोजेक्ट लिस्ट वगैरह कुछ भी अपलोड की हुई ना? बेटा प्रोजेक्ट तो आप खुद मुझे बताओगे ना, आपको मैं बता चुका हूँ कि सर आपने मेल लगा दी? जी लगा दी। मुझे मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आप सारे जो है कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बस मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। तो कोई प्रपोजल ओके ओके सर। आपने कोई प्रपोजल सबमिट नहीं करवाना। सर तो कितने मिलके बना सकते हैं, कितने लोग होने चाहिए कितने? तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 25 टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, 3 से ज़्यादा ना हो, 3 से कम ना हो। ओके सर। और सर मैं मोहम्मद उसामा की भी लगा देगा, उनका नेट जो है अभी बंद हो गया सर। हमारा नाम बताएं। मोहम्मद उसामा 11677। ठीक है। एमन बेटा इंडिविजुअल नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट इंडिविजुअल नहीं बना सकते। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सैफुद्दीन आप क्या लिख रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रही। दुआउल ईमान ठीक है। सैफुद्दीन स्क्रीन शेयर करो। सैफुद्दीन स्क्रीन शेयर करो। बेटा इससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या कोड लिखा है। चलो जब लाइट हो तो मुझे बता देना, नेक्स्ट टाइम तब पूछ लीजिएगा।
लेकिन अमन दूसरों को जो है इन्फॉर्म नहीं करना इस बारे में।